सुबह के धुंधले उजाले में बिहार के मिथिलांचल की शांत झीलों के बीच कुछ लोग पानी में कमर तक डूबे खड़े हैं। न उनके हाथ में जाल है न कोई बड़ी मशीन, फिर भी वे पानी के नीचे से निकाल रहे हैं सोना। लेकिन ये सोना चमकता नहीं, ये छुपा होता है कीचड़ के अंदर, कांटों के बीच, और इसे निकालने के लिए कई बार जान भी जोखिम में पड़ जाती है। आखिर क्या है ये रहस्य? कैसे पानी की गहराई से निकलकर दुनिया की थाली तक पहुँचता है मिथिलांचल का मखाना? आज हम खोलेंगे उस रहस्य की परतें। मिथिलांचल, जिसमें शामिल है दरभंगा, मधुबनी और सुपौल जैसे जिले। यहाँ की पहचान सिर्फ पान और पेंटिंग नहीं, बल्कि पानी में उगने वाली एक अनोखी फसल भी है, मखाना। सालों से यहाँ के किसान तालाबों और पोखरों में इस फसल को उगा रहे हैं। लेकिन ये खेती आसान नहीं, ये खेत नहीं, ये एक जंग है पानी, कीचड़ और कांटों से। मखाना असल में कमल की तरह पानी में उगने वाला पौधा है। इसके पत्ते पानी की सतह पर तैरते हैं और नीचे गहरे कीचड़ में छुपे होते हैं इसके बीज। फरवरी मार्च में किसान तालाब तैयार करते हैं। तालाब की मिट्टी को समतल किया जाता है, पुराने जंगली पौधों को हटाया जाता है, फिर डाले जाते हैं मखाने के बीज। धीरे धीरे पानी की सतह पर बड़े बड़े गोल पत्ते फैलने लगते हैं। हर पत्ता कांटों से भरा होता है, इतने तेज कांटे कि जरा सी चूक और हाथ लहूलुहान। लेकिन असली रहस्य अभी पानी के नीचे छुपा है। जब अगस्त सितंबर आता है तो तालाब की सतह के नीचे कुछ ऐसा होता है जो पहली नजर में दिखाई नहीं देता। किसान अचानक पानी में उतर जाते हैं, हाथों से कीचड़ टटोलते हैं, घंटों तक सांस रोककर। क्यों? क्योंकि अगर एक दिन की भी देरी हुई तो महीनों की मेहनत पानी में डूब सकती है। आखिर ऐसा क्या है जो समय से पहले नहीं निकाला तो सब बर्बाद? कटाई का समय आ चुका है। मखाने के बीज पानी के नीचे पकते हैं। किसान कमर तक पानी में उतरते हैं और हाथों से कीचड़ में दबे बीज ढूंढते हैं। कोई मशीन नहीं, कोई आधुनिक उपकरण नहीं, सिर्फ अनुभव और भरोसा। दिन भर की मेहनत के बाद निकाले जाते हैं काले कठोर बीज। लेकिन ये वो सफेद मखाना नहीं है जो हम खाते हैं। अभी सफर बाकी है। सूखने के बाद बीजों को भूना जाता है, पहले तेज धूप में सुखाया जाता है, फिर कढ़ाई में गर्म किया जाता है, और फिर आता है सबसे कठिन चरण, बीज को तोड़कर उसे फुलाना। गर्म बीज को लकड़ी के हथौड़े से हल्का सा चोट दिया जाता है। अगर तापमान सही नहीं तो बीज जल जाएगा, अगर चोट सही नहीं तो वो फूटेगा नहीं। और जब सब कुछ बिल्कुल सही होता है तभी निकलता है सफेद फूला हुआ मखाना, जैसे अंधेरे से निकली रोशनी। मिथिलांचल के हजारों परिवार इस खेती पर निर्भर है। लेकिन चुनौतियां कम नहीं, बाढ़, पानी की कमी, बढ़ती लागत और बाजार में सही दाम की जंग। फिर भी यही मखाना आज भारत से विदेशों तक पहुंच रहा है। दिल्ली, मुंबई, यहाँ तक कि अमेरिका और यूरोप की दुकानों में बिकता है। लेकिन जब आप इसे अपने घर में खाते हैं, क्या आप जानते हैं इसके पीछे की कहानी? कभी अचानक बाढ़ आ जाती है, कभी तालाब सूख जाता है, कभी कीड़े फसल खराब कर देते हैं। एक मौसम खराब और पूरा साल बर्बाद। फिर भी अगली सुबह किसान फिर तालाब में उतरता है। क्यों? क्योंकि यही उसका जीवन है, यही उसकी पहचान है। अब धीरे धीरे तकनीक भी आ रही है, नई किस्में विकसित हो रही हैं, सरकार की योजनाएं भी पहुंच रही हैं गांव तक। लेकिन परंपरागत तरीका आज भी जिंदा है, क्योंकि मखाना सिर्फ एक फसल नहीं, ये मिथिलांचल की संस्कृति है। अगली बार जब आप व्रत में मखाना खाएं या चाय के साथ इसे हल्का सा भून कर खाएं तो याद रखिएगा, ये सिर्फ एक स्नैक नहीं, ये पानी के नीचे की मेहनत है, कांटों से भरी जंग है, धूप और आग की परीक्षा है। ये मिथिलांचल के किसानों का पसीना है जो कीचड़ से निकलकर आपकी थाली तक पहुंचता है। और शायद यही असली सोना है जो चमकता नहीं लेकिन जीवन बदल देता है। पानी के नीचे छिपा ये सफेद मोती सिर्फ मखाना नहीं, मिथिलांचल की सांस है।